नमस्कार मेरे दोस्त, मैं मितानंद आप सभी का अपना YouTube चैनल रियल मैथ्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत किसके अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंतर्गत जो ये सवाल देख रहे हैं, देखें ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस प्रकार का सवाल, ये जो सवाल है, यही सवाल कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट जरूर कहीं ना कहीं उसका महत्व है, उसका बार बार चर्चा हो रहा है किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का जिसका बार बार चर्चा हो रहा है, समझिए कुछ न कुछ वो इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू है, तब ना उसको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सवाल जानते हैं ना, कई एग्जाम में, रेलवे, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बीपीएससी, यूपीएससी का सीसेट जो होते हैं, बीपीएससी का जो प्री होते हैं, स्टेट पीसीएस का, यानी कि कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम रहे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम रहे, चाहे वो ग्रुप डी का रहे, चाहे वो ग्रुप ए का रहे, सभी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल अक्सर पूछा गया है। तो जब सभी एग्जाम में पूछते चले जा रहा है, तो क्यों ना इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड से सवाल अगर हम लोग जनरल मेथड से सवाल करेंगे, हल करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको अगर सवाल करते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35, इस तरह करके फिर सभी का एलसीएम लीजिए, फिर कीजिए। नहीं, उस प्रकार का अगर जनरल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कंपटीशन के व्यू से बिल्कुल एकदम कोई मैच नहीं करेगा, मेल नहीं खाएगा। बनने का तो बन जाएगा, लेकिन कंपटीशन का दर्जा ऐसे नहीं दिया गया है। समझ गए ना? कंपटीशन का मतलब है आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट नहीं, उसको सही बनाना ही कॉम्पिटिटिव का ये सबसे मेन चीज है। तो उस प्रकार को हम लोग बनाना है जो कि साधारण चाल से, जो भेड़िया चाल से नहीं चलना है, स्मार्टली चलना है, स्मार्ट से। तो स्मार्ट करने के लिए आपको स्मार्ट क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए। देखिए इस प्रकार का सवाल का कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जितना ऊपर वाला, ये समझिए एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ तो हमारा सेम, हमारा एक 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 जो भी है, जो भी हमारा सेम डिजिट दिया हुआ है, 2 रहता, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ऊपर में जितना दिया हुआ है ये सेम रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो हर है, फ्रैक्शन को जो नीचे वाला जो हर है, भिन्न का नीचे वाला जो हर है, यहाँ क्या रहना चाहिए, ये दोनों डिजिट का डिफरेंट समान रहना चाहिए। जैसे इसका डिफरेंट 3 और 1 का डिफरेंट कितना हो गया, 2 है। 5 और 3 का डिफरेंट कितना है, 2 है। 5 और 7 में डिफरेंट कितना है, 2 है। 7 और 9 में डिफरेंट 2 है। 9 और 11 में डिफरेंट 2 है। 11 13 में डिफरेंट 2 है। यानी कि डिफरेंट क्या है, समान है। डिफरेंट क्या है, समान है, अर्थात डिफरेंट क्या है, 2 है। एक चीज ये हुआ, और एक चीज यहां हमारा नोमिनेटर अंश क्या है, यहां भी समान है, और डिफरेंट 2 है। तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से यहां पे हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। समझ गए ना? है तो सिंप्लीफिकेशन छोटा का, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। छोटा छोटा आगे चल के बूंद बूंद ही सागर महासागर बनते हैं। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ऊपर वाला जितना डिजिट है ये सभी को ऐड कर लेंगे। टोटल हमारा कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 को 1 है, जोड़ेंगे प्लस दिया हुआ ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद अब जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, ये तो हमारा अंश का हो गया, यानी कि नोमिनेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर का काम अभी आपके पास बाकी है। तो डिनोमिनेटर का काम बाकी है, क्या काम बाकी है,
डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का पहला डिजिट, डिनोमिनेटर का पहला डिजिट यानी पहला अंक और डिनोमिनेटर का लास्ट अंक, इधर का पहला और इधर का लास्ट, डिनोमिनेटर का पहला अंक और डिनोमिनेटर का लास्ट अंक दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ये हमारा पहला क्या है, 1 है, और हमारा लास्ट कितना है, 13 है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6/1 गुना 13, 13। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए ना। इस प्रकार का सवाल को ऐसे ट्रिक से अगर बनाइएगा ना तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपके पास समय मिल जाएगा। समय बचत करना ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो है हथियार है, क्योंकि अगर आप समय बचत करके कोई भी सवाल में समय बचत कर रहे हैं तो वो समय आप आगे वाले सवाल में दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल ऐसा आता है, थोड़ा सा पजल होता है, तो वहाँ पे जब आप छोटा सवाल को छोटे रूप में नहीं बनाइएगा, जब बड़ा सवाल आएगा तो वहाँ कैसे उसको थोड़ा टाइम और लगेगा, तो वो टाइम सबके लिए समान है, वो टाइम कैसे वहाँ ज़्यादा लगेगा, ये सब सवाल में हमको कम समय देकर कहीं तो आपको मैनेज करना है भैया। मैनेज करना है तो कैसे कैसे मैनेज करना है, जो सवाल एकदम धड़ से बन जाएगा चुटकी में, उसको चुटकी के माध्यम से बनाएंगे। फिर जैसे सवाल हार्ड आएगा तो ये इसका समय, इसी का समय काट के उसमें लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार का सवाल हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये इस प्रकार का सवाल, अगर इस प्रकार से रिलेटेड और अगर सवाल चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से बनाए, मैथ का किसी भी सवाल को चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से बनाए कम से कम समय में तो आप सबसे पहले जो चैनल जो है रियल मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उससे ये होगा कि आप जो सीख रहे हैं वो चीज़ और आपके सगे संबंधी, भाई बहन, रिलेशन, दोस्त, फ्रेंड कोई भी रहे, उसको भी ऐसा ट्रिक जानने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो उसको भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला शॉर्टकट सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।